साथियों नमस्कार। मैं बलवीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। साथियों, जैसा कि वार्षिक मूल्यांकन 2020-21 का कार्य लगभग पूर्ण होने को है, इसके पश्चात हमें अंत में प्रगति पत्रक कंप्लीट कर बच्चों को देना होता है। इस बार जो प्रगति पत्रक हमें देना है, 31 मार्च को रिजल्ट घोषित करके प्रगति पत्रक का वितरण विद्यार्थियों को करना है, जिससे कि वे अपनी नई कक्षा में प्रवेश ले सकें। तो इस बार कोविड-19 महामारी के कारण इसमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं, हमें क्या प्रविष्टियां करनी हैं, कौन कौन सी ज़रूरी हैं, इसके लिए भी शासन ने पूर्व में आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों की भी वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई है, उसकी आपको PDF भी मिल सकती है। तो PDF भी आप उस वीडियो में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पश्चात ये महत्वपूर्ण वीडियो है प्रगति पत्रक से संबंधित जानकारी के लिए। तो हमें उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियों की प्रविष्टि करना है, इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तृत रूप से जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले हमें क्या भरना होता है। तो देखिए, ये सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो है हमारा प्रगति पत्रक प्राथमिक के लिए। तो इसमें जो सामान्य जानकारियाँ होती हैं, ये सामान्य जानकारियाँ हम लोग भरते हैं, विगत वर्षों में भी भरते आए हैं। जैसे सबसे पहले डाइस कोड, शाला का नाम, विकास खंड, जो भी हमारी XYZ हमारी जानकारियाँ हैं पूर्ववत है, इनमें कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो साथियों, इसे हम भर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें महत्वपूर्ण है वो है हमारा जो अंदर इनकी मार्किंग करते हैं, जो हम अंक विभाजन किया गया है, उन अंकों को हमें इसमें भरना है। तो इन अंकों को भरने के लिए हमें 3 क्षेत्र इसके निर्धारित किए गए हैं। तो देखिए, थोड़ा जूम करके इसे हम देख लेते हैं। पहला है आपका शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो ये शैक्षिक क्षेत्र के मूल्यांकन को हम देखते हैं इसमें। तो पहला जो हमारा शैक्षिक क्षेत्र का है, इसमें विषयवार जो अंक भरे जाते हैं उसे हमें भरना है। तो पहला क्षेत्र है शैक्षिक क्षेत्र, दूसरा है आपका सह शैक्षिक क्षेत्र, और तीसरा है आपका जो तीसरा क्षेत्र है वो है हमारा व्यक्तिगत सामाजिक गुण का मूल्यांकन। जो व्यक्तिगत सामाजिक गुण है उनका मूल्यांकन, इनको हम पहले भी भरते आए हैं, इस बार भी भरना है। लेकिन इस बार हमें क्या इसमें परिवर्तन हुआ है उसको हम जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो हम देखते हैं सबसे पहले शैक्षिक क्षेत्र में, ये देख रहे हैं आप डैश लगे हुए हैं, क्योंकि इस बार कोई भी मासिक टेस्ट नहीं हुआ है। तो जो भी हमारे जुलाई से लेके सितंबर तक के जो कॉलम थे उनमें पूर्व से ही डैश लगा दिया गया है। अगर किसी के यहाँ डैश नहीं लगा है तो हमें इनमें डैश लगा लेना है। इस तरह से हम डैश लगा लेंगे, यानी कि इन कॉलमों में हमें कुछ नहीं भरना है, जो भी हमारा मासिक मूल्यांकन होता था। इसके बाद जो वार्षिक मूल्यांकन हमारा हुआ है 3 चरणों में हुआ है। प्रथम चरण इसका जो है वो है आपका प्रतिभा पर्व। तो पहला हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन कहें या प्रतिभा पर्व कहें, ये हमें वर्कशीट 1 के रूप में मिला था। वार्षिक मूल्यांकन 2 भागों में था, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण को हम वर्कशीट 2 भी कह सकते हैं और द्वितीय चरण को वर्कशीट 3 कह सकते हैं। इस तरह से जो हमारा 3 चरणों में वार्षिक मूल्यांकन हुआ है। तो प्रथम चरण जो है अर्धवार्षिक या प्रतिभा पर्व के रूप में है, जो 20 अंकों का हुआ था। इसमें हमें कुल अंकों को यहाँ भरना है। तो देखिए, इसमें हम अंक तो वैसे भी नहीं भरते हैं, केवल ग्रेड ही भरते हैं। अंकों का भरना हमें, अंक और ग्रेड हम अपने मूल्यांकन जो रजिस्टर है उस रजिस्टर में ही हम उनकी पूर्तियों को करेंगे। तो इसमें हमें भर देना है प्रतिभा पर्व का, और दूसरे वाले कॉलम में भर देना है वर्कशीट 2, अर्थात प्रथम चरण के द्वारा भरा गया मूल्यांकन प्रत्येक विषय का होगा। और द्वितीय चरण में भर देना है हमें जो द्वितीय चरण का यानी मार्च का जो मूल्यांकन है हमारा उसको। तो जनवरी, फरवरी और मार्च में जो हमारा शासन के द्वारा प्रपत्र दिए गए थे, वर्कशीट दी गई थी, बच्चों ने गृह कार्य के रूप में अपने घर से करके दिया हुआ है, उनका मूल्यांकन करके हम लोगों को भर देना है। तो ये थी हमारी वार्षिक मूल्यांकन भरने के लिए प्राथमिक की। तो इस तरह से 20, 50, 50 मिला के कुल 120 अंक हो जाते हैं
इन 120 अंकों का टोटल हमारा वार्षिक परिणाम में आ जाएगा। साथियों, इसके पश्चात हम जाते हैं इसके द्वितीय फेज यानी दूसरे चरण पर, जो शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन है। तो इस बार हमने मंथली कुछ नहीं किया हुआ है, यहाँ हमने डैश किया है, तो इसमें भी हम डैश कर सकते हैं। और केवल जो वार्षिक परिणाम है, इस वार्षिक परिणाम में हमें इनका ग्रेड भर देना है। इस वार्षिक परिणाम में हम ग्रेड भर देंगे इनका, जो 5 इनके स्टेप दिए जाते हैं, 5 तरह के बिंदु हैं, उन पे कुल मिला के हम 90 अंक का यहाँ भरते थे, अब वो हमें केवल वार्षिक का ग्रेड देना है। इसी तरह से शैक्षिक क्षेत्र में भी हमें इन मासिक मूल्यांकन जो है इनमें डैश कर देना है, और केवल अंतिम में हमें इसका जो भी मार्किंग है उसके अनुसार जो केवल ग्रेडिंग आई है, और इसकी ग्रेडिंग शैक्षिक और शैक्षिक की ग्रेडिंग हम किस आधार पर करेंगे, जो हमने हमारा घर हमारा विद्यालय के तहत बच्चों से गृह संपर्क किया है, उन गृह संपर्क के दौरान डीजी लैब के माध्यम से बच्चों का क्या परफॉर्मेंस रहा, उसका हमने जो रजिस्टर संधारित किया है, उस रजिस्टर के आधार पर ही हम उनका ग्रेड दे देंगे। तो साथियों, ये था हमारा प्राथमिक इस विद्यालय से संबंधित या प्राथमिक के विद्यार्थियों से संबंधित प्रगति पत्रक। इसके बाद हम देखते हैं माध्यमिक के विद्यार्थियों के लिए क्या क्या बदलाव हुए हैं, फिर हम ओवरऑल इसका समरी करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये है माध्यमिक का, तो ये पहला जो पेज होता है बाहर का, उसमें केवल हमें सामान्य जानकारियों को भरना होता है, जैसा कि प्राथमिक में भी बताया, दाइस कोड, विद्यालय का नाम, विकास खंड वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें जो बच्चे की पहचान से संबंधित हैं वो सारी जानकारियों को हम भर देंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट हम देखते हैं अंदर की पूर्तियाँ इसकी, तो वही है जो मासिक मूल्यांकन था शैक्षिक क्षेत्र में, उसे हमें डैश कर देना है। प्रतिभा पर्व वाले में हमें प्रतिभा पर्व के मूल्यांकन के जो मार्क्स हैं वो मार्क्स हमें भरे जाएंगे इसमें। इसके बाद ये हमारा प्रथम चरण और द्वितीय चरण, इन तीनों का जो टोटल होगा वो हमें वार्षिक परिणाम में ग्रेड के रूप में भर देना है। ये हमारा 120 अंक का होता है एक विषय का, तो 120 में से हमें यहाँ ग्रेड भरना है। इस तरह से हमारे जो 6 पेपर है, 6 टोटल पेपर्स का 720 अंक के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। इसी तरह से ठीक जैसे मैंने प्राथमिक में देखा, प्राइमरी में कक्षा 1 और 2 के लिए जो हमारी वर्कशीट थी उसमें 3 विषय की वर्कशीट होती हैं, तो हमारा 360 का होगा। 3 से 5 के लिए 4 विषय के हमने जो वार्षिक मूल्यांकन के बच्चों के लिए हैं, तो 480 अंक के आधार पर उनका मूल्यांकन करना है। और माध्यमिक में हमारे 6 विषय का मूल्यांकन हुआ है, तो 720 अंक के आधार पर हम लोगों को मूल्यांकन करना है। तो ये था साथियों शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। इसके पश्चात शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में केवल हमें वार्षिक परिणाम का ग्रेड दे देना है। अब साथियों एक और महत्वपूर्ण बात इसमें है, थोड़ा हम जूम करके यहाँ देख लेते हैं, प्राथमिक माध्यमिक दोनों के लिए होता है। ये जो लास्ट में हम देखते हैं कुल शिक्षण दिवस और विद्यार्थियों की उपस्थिति, ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण कॉलम है, क्योंकि इनके आधार पर ही हम बच्चे को नेक्स्ट ईयर की छात्रवृत्ति स्वीकृत कर पाते हैं। चूँकि विद्यालय बच्चों के लिए नहीं खुले हैं, बच्चे विद्यालय में नहीं आए, इसीलिए कुल शिक्षण दिवस के लिए भी अभी हम कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं, और विद्यार्थियों की उपस्थिति संबंधी भी कॉलम हम खाली इसमें अभी छोड़ेंगे, जब तक कि कोई शासन से स्पष्ट निर्देश नहीं आ जाते उस समय तक। इसके साथ साथ हम जो गृह संपर्क का रजिस्टर है उसे अपने पास संधारित करके जरूर रखें, क्योंकि हो सकता है आगे जा कर के अगर हमें ज़रूरत हुई कि बच्चों के शिक्षण दिवस हमें भरना है, तो जो बच्चों के द्वारा हमारे माध्यम से मोहल्ला क्लास या गृह संपर्क किया गया है उनका जो रिकॉर्ड हमारा संधारित है, शायद उन चीज़ों को उनके दिनों को यहाँ पर भरा जाए, तो वो रजिस्टर भी हमें संधारित करके रखना है। इसके पश्चात हम वार्षिक परिणाम का ग्रेड, ये महत्वपूर्ण बात आ जाती है इस साल कि जो वार्षिक परिणाम का ग्रेड है वो हम कैसे भरें। तो जो वार्षिक परिणाम का ग्रेड यहाँ भरा जाएगा और शिक्षक का अभिमत जो ग्रेड के आधार पर होता है वो। तो वार्षिक परिणाम ग्रेड हमें भरना है केवल शैक्षिक क्षेत्र के अंकों के ग्रेड के आधार पर। शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को हमें इसमें शामिल नहीं करना है। इसके लिए भी शासन एक आदेश जारी कर चुका है, उस आदेश को भी हम सभी के साथ में साझा करते हैं, देख लेते हैं उसको। देखिए ये है
प्रगति पत्रक कक्षा 1 से 8 में मूल्यांकन संबंधी प्रविष्टियां कैसे करना है। तो प्रगति पत्रक में केवल निम्नानुसार प्रविष्टियां की जाएं। जैसे अर्धवार्षिक मूल्यांकन जनवरी माह में हुआ था, प्रतिभा पर्व के रूप में 20 अंकों का था। वार्षिक मूल्यांकन जो टोटल दूसरा 2 चरणों में हुआ है आपका 50-50 अंक का, इस तरह से कुल 120 अंक है। प्रति विषय 120 अंक के मान से विषयों के प्राप्तांकों के महायोग जो हमारा 720, 360 और 480 हो रहा है में से प्राप्त अंकों के आधार पर वार्षिक परिणाम की ग्रेड अंकित की जाए। तो साथियों ये हमें महत्वपूर्ण ये देख लेना है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो वार्षिक परिणाम की ग्रेड है वो हमारी कहाँ से होगी, 120 अंक के महायोग के आधार पर, उसी से भरना है। सह शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में केवल ग्रेड हमारी उसमें रहेगी प्रगति पत्रक में, उसे हमें वार्षिक परिणाम के ग्रेड में शामिल नहीं करना है। तो साथियों ये थे हमारे प्रगति पत्रक भरने संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जानकारी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर कोई रजिस्टर जो मूल्यांकन रजिस्टर है उसे भरने में कोई परेशानी हो, उससे संबंधित पहले एक वीडियो उसके निर्देशों का मेरे द्वारा डाला गया है। उसके बाद भी यदि किसी साथी को परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें सजेशंस के रूप में, किस तरह की वीडियो चाहते हैं, क्या परेशानी है, तो उसके द्वारा भी उसे भी मेरे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से साझा किया जाएगा। देखते रहें, जुड़े रहें ऐसी ही शिक्षाई खबरों को जानने के लिए। धन्यवाद।